नमस्कार दोस्तों, वेदास अनफोल्डेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और ऋग्वेद संहिता के प्रथम मंडल के चौथे सूक्त के मंत्रों का भावार्थ आपको बताते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और सनातन संस्कृति के मूल रूप और सही वर्गीकरण से अनजान हैं तो आपको इस वीडियो से पहले इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्म प्लेलिस्ट के दोनों एपिसोड्स को देखना चाहिए। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसकी प्लेलिस्ट इंट्रोडक्शन टू सनातन धर्म का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ऋग्वेद संहिता की संपूर्ण प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 1, अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 7 मंत्र 1, स्वरूपकृतनु मुक्त्य सुदुघामित गोदुहे जुहुमसी द्यविद्यवी। भावार्थ, जैसे मनुष्य गाय के दूध को प्राप्त होकर अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, वैसे ही विद्वान धार्मिक पुरुष भी परमेश्वर की उपासना से श्रेष्ठ विद्या आदि गुणों को प्राप्त होकर अपने अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 2, अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 7 मंत्र 2, उपनः सबना गही सोमस्य सोमपाह पेब गोदा इद्रेवतो मदः। भावार्थ, जिस प्रकार सब जीव सूर्य के प्रकाश में अपने अपने कर्म करने को प्रवृत्त होते हैं, उस प्रकार रात्रि में सुख से नहीं हो सकते। मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 3, अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 7 मंत्र 3, अथा ते अंतमाना विद्याम सुमति नाम मानो अतिख्या आगही। भावार्थ, जब मनुष्य लोग इन धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानों के समागम से शिक्षा और विद्या को प्राप्त होते हैं, तभी पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के ज्ञान द्वारा नाना प्रकार से सुखी होके फिर वे अंतर्यामी ईश्वर के उपदेश को छोड़कर कभी इधर उधर नहीं भ्रमते। मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 4, अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 7 मंत्र 4, परे ही विक्रमस्त्रितम इंद्रम पृछा विपश्चितम यस्ते सखेभ्या आवरम। भावार्थ, सब मनुष्यों को यही योग्य है कि प्रथम सत्य का उपदेश करने हारे वेद पढ़े हुए और परमेश्वर की उपासना करने वाले विद्वानों को प्राप्त होकर अच्छी प्रकार उनके साथ प्रश्नोत्तर की रीति से अपनी सब शंका निवृत्त करें, किंतु विद्याहीन मूर्ख मनुष्य का संग व उनके दिए हुए उत्तरों में विश्वास कभी न करें। मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 5, अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 7 मंत्र 5, उद्भ्रुवन्तु नो निदो निरण्यतश्चिदारत दधाना इंद्र इद्दुगा। भावार्थ, सब मनुष्यों को उचित है कि आप धार्मिक विद्वानों का संग कर और मूर्खों के संग को सर्वथा छोड़ के ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे सर्वत्र विद्या की वृद्धि, अविद्या की हानि, मानने योग्य श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार, दुष्टों को दंड, ईश्वर की उपासना आदि शुभ कर्मों की वृद्धि और अशुभ कर्मों का विनाश नित्य होता रहे। मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 6, अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 8 मंत्र 1, उतना सुभगा अरिर्वोच्चयुर्दस्म कृष्ट्य श्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि। भावार्थ, जब सब मनुष्य विरोध को छोड़कर सबके उपकार करने में प्रयत्न करते हैं, तब शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, जिससे सब मनुष्यों को ईश्वर की कृपा व निरंतर उत्तम आनंद प्राप्त होते हैं। मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 7, अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 8 मंत्र 2, इमाशुमाशु भर यज्ञ श्रियम नृमादनम पतयन्वन्द्यत्सखम। भावार्थ, ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य पर कृपा करता है, आलस करने वाले पर नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य ठीक ठीक पुरुषार्थ नहीं करता तब तक ईश्वर की कृपा और अपने किए हुए कर्मों से प्राप्त हुए पदार्थों की रक्षा में समर्थ कभी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्यों को पुरुषार्थी होकर ही ईश्वर की कृपा के भागी होना चाहिए। मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 8, अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 8 मंत्र 3, अस्य पित्वा शतकृतो घनो वृत्राणाम भवः प्रावो वाजेषु वाजिनम। भावार्थ, जैसे जो मनुष्य दुष्टों के साथ धर्मपूर्वक युद्ध करता है, उसी का ही विजय होता है और का नहीं, तथा परमेश्वर भी धर्मपूर्वक युद्ध करने वाले मनुष्यों का ही सहाय करने वाला होता है, औरों का नहीं। मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 9, अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 8 मंत्र 4, तम त्वा वाजेषु वाजिन वाजयामः शतक्रतो धनानामिंद सात्ये। भावार्थ, जो मनुष्य दुष्टों को युद्ध से निर्बल करता तथा जितेंद्रिय व विद्वान होकर जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वही उत्तम धन व युद्ध में विजय को अर्थात सब शत्रुओं को जीतने वाला होता है। मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र 10, अष्टक 1 अध्याय 1 वर्ग 8 मंत्र 5, योरायो 3 बनिर्महान सुपारा सुनवता सखा तस्मा इंद्राय गायत। भावार्थ, धन देने वाले वे प्रभु ही हैं, अतः उन्हीं का गायन करना चाहिए। यहाँ हमारे प्रथम मंडल के कुल 191 सूक्तों में से चौथे सूक्त के 10 मंत्रों का अंत होता है। आशा करते हैं आपसे अगली वीडियो में आगे आने वाले सूक्तों के साथ फिर से भेंट होगी। जय हिंद, जय भारत।